ये कुछ सोच रहे हैं। आज हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ से हम बहुत कम क्या कभी कभार, एक दफ़ा तो मैं यहाँ आई थी, मुझे रास्ता ही भूल गया था। मेरे दोस्त है ना सारा, वो इनसे कपड़े लेते हैं। कहाँ से? यहाँ से? हाँ। सारा यहाँ से कपड़े लेती है। सारा हम आपकी शॉप के पास से गुजर के जा रहे हैं। सारों में रश नहीं है, नहीं रमज़ान के पहले अशरे में होगा मेरा ख्याल है। आज अम्मी के साथ आए हैं, जावेर की मेडिसिन लेनी थी, वो लेने के लिए आए हैं। जावेर को रोज़ रात को खांसी आ जाती है। हाँ। शुक्र है कोई नया स्टाइल भी आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का दिन बहुत ही सैड गुजरा है। आज सुबह ही सुबह ऐसी खबर सुनने को मिल गई कि मैं अभी तक सोच रही हूँ कि काश तो कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा ये झूठ ही हो, ये सच ना हो, ये एक भयानक ख्वाब ही हो। हमारी एक बहुत ही प्यारी आंटी जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हमारे दादा के दौर के, दादा दादी के ज़माने से ही चलते आ रहे हैं। बहुत ही प्यारी आंटी, उनका इकलौता बेटा जो कि जवान मौत एक्सीडेंट में, अ, बोला भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि एक्सीडेंट में फ़ौत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। और सुबह-सुबह ये कान जो है ना सुनने में आया मुझे कि आंटी का जो है ना, आंटी नन्नी का बेटा फ़ौत हो गया। अब यकीन नहीं कर सकते कि मेरी इस वक़्त क्या कैफ़ियत थी। उनके साथ हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उनके साथ हमारा बहुत पुराने फैमिली टर्म्स हैं। हमारी बहुत ही प्यारी आंटी है, उनके साथ हमारा ख़ानदान बिल्कुल ऐसे ही अपनों की तरह उनके साथ हम लोग रहे हैं हमेशा, सब लोग। उन्होंने हमें अब बच्चों की तरह सँभाला और हमने भी उनको अपने सगे ही समझा। लेकिन जब ये ख़बर सुनी तो बस ऐसे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आँखों से आँसू निकल रहे थे। उस माँ का चेहरा मेरी आँखों के सामने आ रहा था कि जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन देखने को मिलेगा, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है इस बेटे के नाम पे गुज़ार दी। 1 साल ही हुआ था अब आंटी की शादी को, 6 महीने का था ज़ैन जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब भी ऐसे ही कोई हादसा पेश आया था। तो 1 साल के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने शादी नहीं की, बेटे के नाम पे ज़िंदगी गुज़ार दी। अब जब बेटा जवान हुआ, शादी के काबिल हुआ, सब कुछ सेट था माशाल्लाह, अब माँ के रेस्ट करने की उम्र थी, तो माँ को इस उम्र में आके ये दुःख देखना पड़ गया। बस आप सोच नहीं सकते कि क्या कैफ़ियत थी हम सब की। मैंने ज़ैन को देखा नहीं था, बहुत छोटा था जब मैंने उसको देखा था। और यहाँ पे मेरे ससुराल में सब लोग, मेरे ननियाल में सब लोग बहुत ही उदास, बहुत ही सैड थे। आज दूसरा दिन है ज़ैन की डेथ को और अभी भी मुझे याद आ जाता है तो मुझे रोना आ जाता है। और जब भी हम घर में भी कोई बात ऐसी करते हैं तो हम सब रोना शुरू कर देते हैं। तो उस माँ का क्या हाल होगा जिसके साथ ये बीती है। हम लोग जा नहीं सके, मेरी मम्मा लोग और सब लोग वहाँ से गए, लेकिन यहाँ से हम लोग नहीं जा सके किसी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला जाएंगे ज़रूर। और ये है कि आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और स्पेशली ज़ैन को अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए। मार्केट तो मैं गई थी लेकिन मेरी चीज़ें सारी वैसे की वैसे पड़ी थी, मैंने खोल के भी नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी देखने की। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी चलती रहती है। अल्लाह ताला माँ को भी सब्र दे देगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल रोल और चिकन वेजिटेबल समोसे। थी वही निकाली हैं और उनको अच्छे से चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक चॉप करना है हमने ताकि नज़र नहीं आए। और मैंने चिकन में से जो बोनलेस पीसेस थे वो निकाल लिए हैं। अब इसको हमने 1.5 कप पानी में डाल के प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लेना है और 3 अदद बड़ी इलायची आपने लाजमी डालनी है। चिकन के ही हमने रेशे बना लेने हैं, इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और पता नहीं कल रोज़ा होता है या नहीं होता, मैं तो कह रही थी कि जुमे का ही पहला रोज़ा हो, चलो एक दिन और मिल जाएगा तैयारी के लिए, क्योंकि जावियर की तबीयत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा खांसी नहीं उसकी ठीक हो रही है। तो जब आपको पता है बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो कितना इरिटेट करता है, ख़ुद भी होता है और माँ को भी करता है। तो इस वजह से मेरे जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग हो चुके थे। तो यहाँ पे जी हमने चिकन के अच्छी तरह से रेशे कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको हमने श्रेड कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, उसको हमने छील के इनको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। अब हमने वैसे तो
वेजिटेबल समोसे हैं, लेकिन पता नहीं वकास को वेजिटेबल्स पसंद आती हैं नहीं आती, लेकिन मैंने अपने लिए लाजमी डाली हैं। ये चिकन चाइनीज़ समोसे भी आप इनको बोल सकते हैं, आप आलू और चिकन के समोसे भी बोल सकते हैं। लेकिन यकीन कीजिए जब मैंने बनाए तो बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। आगे आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा काम में आसानी हो गई थी, क्योंकि मैंने आधा काम तो उस दिन ही कर लिया था वेजिटेबल स्टोर करने का। मुझे मसला नहीं हुआ मंगवाने का, क्योंकि कभी कोई होता है मंगवाने वाला और कभी नहीं। तो यहाँ पे जी हमने बड़ा फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाले थे कुकिंग ऑयल के। उसके अंदर मैंने डाल दिया चॉप्ड किया हुआ 6 से 7 जव्वे चॉप्ड किए हुए मैंने लहसुन के डाले हैं, और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको हमने अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हमने 2 अदद मीडियम प्याज जो बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ है वो डाल दिया। अब हमने डाल देनी है वेजिटेबल्स, जिसमें है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, 2 अदद छोटी गाजरें थी जिसका जो है मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया था, और बंद गोभी, जिससे बहुत ही क्रंची से समोसे और रोल बनेंगे। ये आपने लाजमी ऐड करनी है और मेरी तो फेवरेट भी है। तो अब अच्छे से हमने इनको कुक कर लेना ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए और बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा जब पानी, तो इसमें हम बाकी जो है चीज़ें डाल लेंगे, जिसमें जी श्रेडेड चिकन है वो डाल दिया और मैश्ड पोटैटोज़ हैं वो डाल दिए। अब अच्छे से इनको हमने कुक कर लेना है। हल्की आंच रखनी है आपने, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ये ना हो कि बिल्कुल ही जल जाए और कीमा सा बन जाए। तो अब अच्छी तरह से जी आप देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है। अभी इसमें कोई मसाले नहीं गए हैं, फिर भी बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, कलरफुल सा, बहुत ही यम्मी। अब इसमें बहुत ही आम से मसाले जाएंगे, जिसमें है धनिया पाउडर 1 टीस्पून है, 1 टीस्पून है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून है हल्दी, एंड 1 टीस्पून हमने डाली है इसमें लाल मिर्च, और हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। 1 टीस्पून ही चला गया था क्योंकि मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा था। अभी आगे हम कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जिससे हमारे जो है सामान की जो है ये जो हम बैटर तैयार कर रहे हैं इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त आएगी और टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या शामिल करूंगी, जिससे जो है हम आपके समोसे और रोल बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। यहाँ पे जी सिरका डाला है मैंने 1.5 टेबलस्पून, वैसे नॉर्मली 1 टेबलस्पून होता है लेकिन आपने 1.5 डालना है। यहाँ पे सोया सॉस 1 टेबलस्पून डाल दिया, और ये जी अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप ये पेरी पेरी नैंडोज़ पेरी पेरी सॉस डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो चिली सॉस तो आपके पास यकीनन होगा, वो आपने डालना है स्पाइसेस के लिए, ठीक है, स्पाइसी थोड़ा सा हो जाएगा उससे। तो अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा तेज़ वाली नहीं ली हैं, मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, वो जो मोटी वाली होती है ना, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, वो ली हैं मैंने, ताकि बच्चे भी खाएं तो ये ना हो कि उनके मुंह के अंदर सब्ज़ मिर्च आ जाए तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाए। इसलिए आपने ज़्यादा तेज़ सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं करनी। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि पानी जो है ना धनिया का पानी भी ड्राई हो जाए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हमने बाकी काम, ये जी सेकंड स्टेप है, हमें 2.5 हमने ले लेना है मैदा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आप कितनी क्वांटिटी बना रहे हैं। मेरे पास 1 दर्जन ही रोल पट्टी है और 1 दर्जन ही मेरे पास समोसा पट्टी है, तो उसके हिसाब से मैंने ये मिक्स करना है, ये तैयार करना है। मैंने 2 से ज़्यादा, थोड़ा सा 2 चम्मच से ज़्यादा मैदा लिया है। इसको हमने पानी डाल के बिल्कुल ऐसे जिस तरह आटा गूंथते हैं अच्छी तरह से इसके जो लम्स है वो ख़त्म कर लेने हैं, और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ये वाली होनी चाहिए। ठीक है जी, ताकि हमारी जो समोसे और रोल की पट्टियाँ हैं बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाएँ। तो अब पट्टियाँ जो हैं वो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं घर पे नहीं बना सकी ज़ाविर की तबीयत की वजह से। ये आप देख सकते हैं रोल की ये पट्टी है, इसको हमने ले लेना है। इसी जो मैंने मैदा बनाया था उसकी हमने ये इस तरह से सामने वाले जो कोने हैं वहाँ पे सिर्फ हमने ये लई लगानी है। ठीक है जी, अच्छे से लगानी है ताकि आपके जो है कोई रास्ता ना बचे। ये ना हो कि आप जब फ्राई करें तो वो ऑयल अंदर चला जाए। तो इस तरह से हमने फिर भी अंदर सामान रख लेना है, और ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सारे रोल और समोसों के अंदर सामान रखा है, क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं, हमें कोई सेल करने के लिए तो बना नहीं रहे। वैसे नॉर्मली इतना होता नहीं है। तो दोनों तरफ से हमने पहले कोने 2 मिलाने हैं, राइट और लेफ़्ट वाले, उसके बाद जो लास्ट वाला पीछे वाला कोना है उसको हमने पकड़ के अच्छे से इसको टाइटली हमने इसको बंद करना शुरू कर देना। ये बड़ी मुश्किल से वैसे मुझे आया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था,
तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मेरा सब कुछ रेडी हो चुका था, लेकिन सिर्फ मुझे फिलिंग और ये जो है रोल फोल्डिंग करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। फोल्डिंग करना मुझे आ ही नहीं रहा था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ईज़िली हो चुका था। अब ये समोसे की पट्टी है जी, यहाँ पे हमने यूँ करके फ़ोल्ड करना है। अब आप मुझे समझाना नहीं आ रहा, आप देख लीजिए कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने सेम वैसे ही हमने इसका जो लई है वो लगा लेनी है। लास्ट टाइम मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने सही से लगाई नहीं थी, कोने रह गए थे, कोनों के अंदर सुराख से रह गए थे। जब मैं फ्राई करने लगी थी तो उन सुराख के ज़रिए से ना ऑयल अंदर चला गया था, जिसकी वजह से पूरी मेहनत मेरी ज़ाया हो गई थी। तो यहाँ पे आपने वो सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, जो मैंने की थी। ताकि मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो, आप इतनी मेहनत करें और अगर ये थोड़ा सा भी कुछ रह गया ना तो पूरा जो है ना काम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फिलिंग कर लेनी है जी, उसके बाद इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अब कर लेते हैं हम दूसरा काम। यहाँ पे जी हमने इमली की चटनी बनानी है, बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी। मैं जो आपको रेसिपी बताऊँगी वेरी सिंपल एंड इजी। इमली ले लेनी है आपने डार्क ब्राउन वाली, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके जो धागे वगैरह हैं वो आपने निकाल के साइड पे कर लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक पैन में हमने ले लेना है पानी। पानी आप देख लीजिएगा इमली की क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1.5 बड़ा वाला जो मग होता है चाय वाला, वो मैंने 1.5 मग डाला है पानी का। उसमें अब हमने डाल देनी है इमली। तो इमली को हमने अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है, चम्मच के साथ फैला लेना है सारे को, और हल्की आंच रखनी है। ये सारा प्रोसेस आपने हल्की आंच पे करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें जी हम डाल देंगे नमक हाफ़ टी स्पून आपने धनिया पाउडर डाल देना है, सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है 1 टीस्पून, एंड 1 टीस्पून आपने भर के काली मिर्च का डाल देना है, और यहाँ पे 1 टीस्पून ही आपने डाल देना है लाल मिर्च का, और 3 या 4 टीस्पून आपने चीनी के डाल देने, ठीक है जी। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 4 से 5 बॉयल आपने इसको देने हैं, यानी कि 4 से 5 बॉयल आने चाहिए हल्की आंच पे। जब अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद जो बॉयल आएंगे वो 4 से 5 होंगे, यानी कि आपने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है। उसके बाद इसका जो पानी रह जाता है, पानी अंदर पक पक के थोड़ा रह जाएगा, उसको हमने जग में डाल देना है। हाथ पे आपने ग्लव चढ़ा लेना या थैली चढ़ा लेनी, अच्छे से गुठलियाँ आपने एक साइड पे कर देनी है और जो पल्प है वो एक साइड पे कर लेना है। अब अच्छे से इसको हमने
सारी चीज़ें कर लेनी और धागे वगैरह जो आपको नज़र आएंगे वो भी आपने निकाल देने हैं, ताकि हमारी जो चटनी है इमली की वो साफ़ सुथरी बने। कोई अंदर जो होते हैं बिल्कुल दांतों में आते हैं पीसते हुए, तो वो ऐसी कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है, गुठलियाँ हमने निकाल ली हैं। अब गुठलियों के ऊपर जो पल्प लगा हुआ है वो भी हमने ज़ाया नहीं करना, उसके अंदर भी हमने पानी डालना है। गुठलियों के अंदर पानी डालने के बाद अच्छे से उसको फिर अपने हाथ से हमने मैश करना है। उसके बाद वो पानी भी हमने जग में डाल देना है। आज का व्लॉग एडिट करना और बनाना मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ये काम तो मैंने करने ही थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लास्ट ईयर तो स्पेशली मैंने नहीं सोचा था कि नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा कि मेरी एक नई फैमिली होगी, जो कि आप सब हैं, यूट्यूब की मेरी फैमिली है, उनके साथ मैं अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि हर साल ये काम होते ही हैं। लेकिन इस साल ये नया हुआ कि मैं आपके साथ अपनी सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमारी चटनी भी हो गई है तैयार ऑलमोस्ट। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही काम आएगी आपके रमज़ान और मुबारक में समोसे के साथ खाने के लिए, चाट के साथ खाने के लिए और रोल वगैरह के साथ खाने के लिए। तो ये वैसे मैंने थिक ही बनाई थी, अगर उसके हिसाब से मैं फिर इसको मिक्स किया करूँगी। अगर मैंने चना चाट में डालनी है तो उसके हिसाब से मैं पतला करके मिक्स करूँगी, अगर मैंने इसको रोल या समोसे के साथ खाना है तो उसके हिसाब से करूँगी। इसलिए आपने भी बिल्कुल ऐसे थिक सी बना के एक जार में बंद करके रख लेनी है।